कई बार हमारे जीवन में वैसा नहीं होता जैसा कि हम सोचते हैं। कई बार हमारी इच्छा के विरुद्ध चीज़ें हो जाती है, पर समय बीतने के साथ हमें ये एहसास होने लगता है कि जो बात हमें उस वक्त सही नहीं लग रही थी, उसी बात के लिए आज हम परमात्मा को धन्यवाद दे रहे होते हैं। इसीलिए तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छा हुआ, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। एक बहुत ही प्रेरणादायक आपको कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। एक राजा का विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगे हुए थे, और उस बगीचे की देखभाल एक किसान और उनका परिवार किया करता था। किसान उस बगीचे से तैयार मीठे फल रोज शाम को राजा के लिए ले जाता था। एक दिन किसान ने बगीचे में आकर देखा कि नारियल, अमरूद, सेब, अंगूर, बेर सब पके हुए थे। किसान सोचने लगा कि कौन से फल आज राजा के लिए मैं लेकर जाऊं। न जाने उसके मन में क्या आया, उसने अंगूर की टोकरी भरी और राजा के लिए लेकर महल की ओर चल दिया। वो रास्ते भर सोचता जा रहा था, केवल अंगूर लिए 2-4 से नारियल, अमरूद भी डाल लेता तो और अच्छा होता, राजा साहब और खुश हो जाते। सोचते सोचते वो महल के बाहर पहुंच गया। उसने अंगूर से भरी टोकरी राजा के सामने रख दिया और थोड़ी दूर जाकर बैठ गया। राजा किसी दूसरे ख्यालों में खोया हुआ था। शायद किसी बात से परेशान या नाराज था। अपने ही ख्यालों में वो खोया हुआ था। फिर राजा का ध्यान अचानक किसान की तरफ गया। राजा ने टोकरी से एक अंगूर निकालकर खाता और एक अंगूर खींचकर किसान के माथे पर निशाना लगाकर मारता। राजा द्वारा फेंका अंगूर जब किसान के माथे या शरीर पर लगता तो किसान कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। राजा फिर एक अंगूर किसान की तरफ फेंक कर जोर से मारता, और जब वो किसान को पड़ता तो किसान फिर कहता, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। थोड़ी देर बाद राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सोचने लगा, मैं किसान के साथ कितना बुरा बर्ताव कर रहा हूँ, और प्रत्युत्तर क्या आ रहा है, ये तो कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। राजा ने किसान से पूछा, मैं बार बार अंगूर फेंक कर तुम्हें मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहे हैं, फिर भी तुम कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा ही दयालु है। किसान ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, महाराज, बगान में नारियल, सेब, अमरूद, बेर ये सब फल तैयार थे, पर मैं अंगूर लाया। मैं वो सारे फल भी ला सकता था, परंतु ईश्वर की कृपा से ही मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे अंगूर ही ले जाना चाहिए। मैं इसलिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि अगर मैं दूसरे फल लाता और इसी तरह आप मुझे जोर से मारते तो मेरा क्या हाल होता, मैं तो मर ही जाता। सच में महाराज, ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दोस्तों, यदि जीवन में किसी मोड़ पर सही या आपके हिसाब से घटित ना हो तो धैर्य रखना, क्योंकि समय अपने राज समय आने पर ही खोलता है, और उस समय हमारे मुंह से यही निकलता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखना। धन्यवाद।